ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। इसी के साथ में दूसरा जो है क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल उद्यान। कॉर्बेट नेशनल उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह जीके के क्वेश्चंस है और हर साल परीक्षाओं में यह जीके के क्वेश्चंस कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास या किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए यह बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 से 12 ऐसे जगह के क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जगह के सवाल जो कि हर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए सबसे पहला हमारा जो जगह क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहला जगह क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो है वह सभी हरे पौधों द्वारा क्या होता है? संपादित होता है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जेके का क्वेश्चन होता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा दूसरा जेके क्वेश्चन है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो बच्चों मापा जाता है में डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जेके का क्वेश्चन होता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा तीसरा जगह क्वेश्चन है कि देखिए कि बच्चों तीसरा जगह क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कि बच्चों भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल उद्यान। तो कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो है बच्चों इनके चौथा जगह क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह भी एक जगह का बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा छठा जगह क्वेश्चन है कि एलपीजी द्वारा इनके एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी जो है बच्चों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बच्चों आपसे किसी भी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है या एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है बच्चों यही एलपीजी की फुल फॉर्म, यही एलपीजी का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारा पांचवा जगह क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए, इससे हमारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों हमारा छठा जगह क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो बच्चों पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत होती है वे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जगह क्वेश्चन होता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा सातवां जगह क्वेश्चन है सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। ठीक है बच्चों, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जगह क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा आठवां जगह क्वेश्चन है कि भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप बच्चों रिएक्ट पैमाने में मापा जाता है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जगह क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा आठवां जगह क्वेश्चन है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो बच्चों यूएन ऐसी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो पूरे विश्व को पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। पूरे विश्व में जो है पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करती है? यूएन एक संस्था होती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों हमारा 9वां जगह क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है बच्चों में मध्यमंडल होती है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जगह क्वेश्चन होता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा जो है 10वां क्वेश्चन है जगह का कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ में बच्चों 11वां जगह क्वेश्चन है कि किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, कौन है बच्चों? केंचुआ। तो केंचुआ आपने देखा होगा
क्योंकि ये मिट्टी को नरम के बहुत ही मुलायम बना देता है, तो इसीलिए इसे जो किसान होता है उसका मित्र कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा जो है 12वां जय क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड राज्य। ठीक है बच्चों, यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जय क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा 13वां जय क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारा 14वां जय क्वेश्चन है बच्चों के समुद्री सैलाव किसके माध्यम, इनके किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री सवाल जो है, सैलाव जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों हमारा 15वां जय क्वेश्चन है 15वां। ठीक है बच्चों, देखिए 15वां जय क्वेश्चन है सेक लाइन। ठीक है, इनके सेक लाइन क्या है या लाइकेन क्या है? तो सेक लाइन सहजीवी है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जय क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा ये सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो वाहनों और उद्योगों में। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जय क्वेश्चन है। इसी के साथ में बच्चों हमारा जो है अब 16वां क्वेश्चन है कि सीएनजी संक्षेप रूप किसका है? तो सीएनजी संक्षेप रूप जो है वे कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ये सीएनजी का बच्चों संक्षेप रूप या सीएनजी की फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं, यह होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज